जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ का प्रीवियस ईयर का एक और सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों का तीसरी क्लास है SSC MTS की। जिसका भी लगा हुआ है पेपर वो इसको पूरा वीडियो देखे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करे। अब जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्त उतना ही आप लोगों को फायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी लैंग्वेज यदि आपको समझ में आ गई तो आप लोगों के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 संख्याएं पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 हो। तो सबसे पहले 5 गुणे 26 कर लीजिए। ये टोटल आपको पता चल गया 130 पे टोटल 5 संख्याओं का। अब पांचवी संख्या तो दिया नहीं है तो पांचवी संख्या पूछ रहे तो पांचवी संख्या को x मान लीजिए। पांचवी संख्या आपका क्या हो गया x। पांचवी संख्या x आप मान लिया। अब देखिए कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत मतलब 4 पांचवी संख्या का, पांचवी संख्या कितना है x। ठीक, तो 5x हो जाएगा बटे 6 और ये 4 संख्याओं का औसत हो गया। अब प्लस x जो पांचवी संख्या है बराबर कितना हो गया 130। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ 10x प्लस 3 बटे 3 और यहाँ पे x बराबर 130। अब ये देखिए 3 इधर जाके इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को, इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 13x अपॉन में 3 आ जाएगा अपॉन में इक्वल टू। अब देखिए जब x की वैल्यू आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा 130 गुणे 3 बटे 13। 13 से ये कटेगा 10 बार में, ये कितना आया 30। देखिए मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यदि औसत आप लोगों नहीं पढ़े हैं और यदि बेसिक से औसत पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो A2 पे एकेडमी में पड़ी है। यदि आप चाहते हो कि पूरी एयरवेज की क्लास फिर से मैं दे दूं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे आप लोगों को पूरी क्लास फिर से एक बार पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना इतना है तो उसमें से एक संख्या है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, आप याद रख लीजिएगा एकदम बेसिक से। इस फार्मूले पर रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला का होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या, ये एक फार्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। देखिए एलसीएम कितना आपका दिया हुआ है 90 20 मल्टीप्लाई एचसीएफ 4। पहली संख्या कितनी दी हुई है 60। दूसरी आपसे पूछी है तो दूसरी को x मान लीजिए। देखिए अब 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 6 तिली 18 6 दूनी के 12। अब इसका इसमें गुणा करना है तो 4 दूनी के 8 4 3 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 128। यही आपका आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए कितने अच्छे अच्छे, ये लैंग्वेज के सारे प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट करेंगे ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 पार्टियों इलेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चुनाव टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर करके आते हैं। तो 2 पार्टियां चुनाव में हिस्सा ली। पार्टी डी ने पार्टी आर को कुल मतों को 12% से हराया। यदि पार्टी आर को 17 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 17,06,000 वोट मिले तो वह कितने मतों से चुनाव पराजित हो गई आर को। तो देखिए 2 पार्टी हैं, एक आर है एक डी है। तो ऐसे में देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो जब भी ये 12 या 8 या 6 आ जाए ना तो इसको डिफरेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका पहले 50-50 बांट लो, सबको बराबर बराबर बांट लो।
अब 100 में 50-50 है, लेकिन यहाँ कह रहा है 12% से हला है ना, तो इसको भी 6-6 कर दो, मतलब एक में 6 जोड़ दो, एक में घटा दो। अब जीता जो है वो ज्यादा पाएगा, जो हारा है वो कम पाएगा। तो यहाँ पे देखिए पार्टी डी ने पार्टी आर के कुल मतों के 12% से हराया, मतलब पार्टी डी ने हराया है, मतलब डी ज्यादा पाएगा, मतलब ये 6 ज्यादा पाएगा तो ये 6 कम पाएगा। तो इसका हो गया 44 और ये हो गया 56। ठीक, अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया, 12। यही आपसे डिफरेंस पूछा था। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पार्टी आर इतना वोट पाई हो, तो इतना वोट का मतलब 44 वोट नहीं पाई है, कितना पाई है 176, कितना 0 3। तो इससे जब काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक, मतलब 4000 गुना। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मत से पराजित किया, तो यही न मत है, 12 मत है। देखिए ये 100 में देखिए ये 44 मत पाया, ये 56 मत पाया, तो आपको ये हारा कितने मत से, 12 मत से, तो इसी 12 में आपको 4000 से गुणा कर दिए, तो 12 चौक 48, 48 3 0 है ही है आपका। ये सब क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में एकदम टुकड़ों में पढ़ा रखा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हो, इन सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हो। कहिए तो मैं एक बार इसको फिर से एकदम आसान भाषा में बता दूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आए ना, तो आप लोगों को इजीली समझ में आने चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन में यही फर्क होता है कि अब आप लोगों को नहीं समझ में आता, ऑफलाइन में तो सामने होते कहते सर एक बार और बता दीजिए, लेकिन ऑनलाइन में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप मान लीजिए दो बंदे हैं आर और डी है, 100 कोई चीज अपने आप में 100 होता है, तो सबसे पहले 50-50 डिवाइड कर लीजिए, ये बराबर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 12% से यदि 10 होता है तो 5-5 में इसको भी आधा आधा कर लेते, तो यहाँ 6 घटा दीजिए, एक में 6 जोड़ दीजिए, जो ज्यादा पाएगा उसमें जोड़िएगा, जो हारेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44 वोट पाएगा, तो ये 56 वोट पा जाएगा। देखिए इससे कितने वोट से आ रहा है 12। अब ये 44 वोट तो पाया नहीं है, कितना पाया 176 पे 30। ठीक, 30 है ना, इसको हमने काट दिया तो ये 4 बार में कट गया, मतलब 4000। तो ये आपसे पूछा तो इसमें 4000 का गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48। एक बात और, यदि टोटल वोट पूछता यहीं लिख देता कुल वोट कितने थे, कुल वोट कितने थे, तो इस 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 100 आप टोटल बाने हैं, और ये पूछता डी कितना वोट पाया, तो डी 56 पाया है, तो 56 में 4000 का मल्टीप्लाई करते। जो जैसे पूछेगा वैसे आंसर आप देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है, 25% की छूट पर इतने रुपए में खरीदता है। तो देखिए 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, ये सब मैंने बता रखा है। 4 की चीज छूट का मतलब कमी होगी, 4 की छूट, 1 की छूट देके 3 पे बेचेगा, 3 पे वो नहीं अपना कितने पे 11-25 पे खरीद रहा है। इससे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 तिली के 9, 3 7 21, 3 5 15। इसी तरह उसकी प्राइस 4 9 के 375 गुना ज्यादा कितने हो जाएगी, 75 300, 4 3 12 1500 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये एमआरपी आपको 1500 पड़ गई। ठीक, और कह रहा है कि वो उसे अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य तो आपको पता चल गया ना, एमआरपी ये रही होगी, 10% की छूट देकर बेचता, 10% की छूट देकर, मतलब 1/10 की चीज 9 में बेच देता। 10 तो है नहीं, कितना है इसका प्राइस 1500, 0 से 0 कट गया, यानी 150, अरे 150 गुना ज्यादा। तो उसी तरह 9 9 के 150 गुना ज्यादा, 15 9 135। अब देखो 1350 ये हो गया। अब पहले कितने का था, 1125 में खरीदा था, 1125 में खरीदा था, बेचा कितना है 1350 में। अब इसको फायदा कितने का हुआ, अब आप ही देख लो, बस इसको घटा दीजिए 1125 को, ये 50 है 1350, देखिए तो यहाँ तो 25 आ गया, ये 2, यानी 225 रुपए का उसे फायदा हो गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। 21 वस्तुओं का सीपी
बराबर है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो देखिए कुछ कट रहा है तो यहीं काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 5 15, तो 7C बराबर 5SP। तो CP के नीचे SP को लाइए बराबर 5/7। अब देखिए CP के सामने वाली वैल्यू CP के, SP के सामने वाली वैल्यू SP की। 5 रुपए के खरीद के 7 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपए का फायदा ले रहे हैं, यानी 5 पे 2 रुपए का फायदा, प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई 5 से काटेंगे, ये 20 बार में जाएगा, 20 गुना के 40% का आपको लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को बस ऐसे बना लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन सब पे ऐसा नहीं है कि ये लोग फंसेंगे आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों से निवेशित कोई धनराशि साधारण ब्याज और 9% वार्षिक ब्याज दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि में इतने का अंतर है, 55 रुपए का अंतर है। तो धनराशि की गणना ज्ञात करनी है, ठीक। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 9 का 4.5 में करेंगे क्योंकि ये दूसरा है, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 को 5 हासिल लगा 4, 9 × 4 = 36, 4 40, तो ये हो गया, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, 5.5 का है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस 5.5 का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इतने का नहीं है, 55 का है, ठीक। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे जब, तो नीचे 10 आएगा, 10 इधर चला जाएगा, और ये 10 इधर जाएगा, तो मतलब 55 गुणे 10 अपॉन में 55 से 55 कटा, आया 10। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ प्रतिशत को मैंने हटा दिया था इसीलिए, क्योंकि ये सब प्रतिशत में ना है दोस्त, ये सब प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, मैंने अपने मन में रखा था, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको अपने मन में, अब प्रतिशत अपने आप में 100 छुपा के रखता है, तो यहाँ प्रतिशत में 100 डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000। मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे प्रतिशत लेके चलना चाहिए था, क्योंकि हम अक्सर एग्जाम में पॉइंट को अपने दिमाग से निकाल के रख लेते हैं, कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। मैं फिर भी बता देता हूं, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना तो इसी तरह पढ़ा देता हूं। देखिए पहली वैल्यू को बता रहा है 10% को 10% के हिसाब से 3.5 वर्ष के लिए किया, तो ये आ गया 35%। दूसरी वैल्यू की बात कर रहा है 9% के हिसाब से 4.5 साल, तो ये आ गया था आपका 40.5%, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस आया था 5.5% का, लेकिन ये डिफरेंस तो 55 के बराबर था, ठीक। ये अब देखिए ये हटाएंगे, एक जीरो आएगा, ये प्रतिशत हटाएंगे 100 और एक जीरो और बढ़ेगा। अब देखिए अब इस 55 से ये 55 कट जाएगा एक बार में, ये 1000 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन को इजीली बनाना, क्योंकि आप वहाँ ऐसे लिखेंगे 1 सेकंड जाएगा, ऐसे लिखेंगे 2 सेकंड जाएगा, तो वो चीज़ों आप लोगों को ऑनलाइन में बचाने का ट्रिक है, ये सब मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 लोगों की संख्या बराबर हो, ठीक। ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है। तो आइए हम पार्टी को नाम दे देते हैं ABC, पार्टी को नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ABC तीनों को नाम दे देंगे तो हम लोगों के लिए इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो पार्टी A को 1/2 लिख के A लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या यहाँ बराबर है तो मैं बराबर यहाँ लगाते चल रहा हूँ, ठीक है। 1/3 B दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी 1/6
6 यानी सी तीसरी पार्टी हो गई। देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक पार्टी है, ये दो पार्टी है, ये तीसरी वाली पार्टी है। ठीक है, अब देखो जब इनको बराबर का साइन दिया हो तो इनको रेशियो में बदलने का मैंने एकदम आसान सा सिंपल ट्रिक बताया था कि A रेशियो B रेशियो C हो तो बस इसको उलट कर लिख दीजिए। 1/2 है, 2/1 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है एक कर नीचे। ठीक, अब देखिए इन सबको जोड़िए, कितना हो रहा है, 3 2 5 6 11। 11 लोग रहते तो दो पार्टी ए में 2 लोग जाते हैं, पार्टी 2 में 3 लोग जाते हैं, मतलब बी में पार्टी थर्ड जिसको सी माना है उसमें 6 लोग जाते हैं, लेकिन 11 लोग तो है नहीं। कितने हैं, 23 10, इससे काटेंगे 11 दूना के 22, 11 एक कम 11 0, 210 गुना ज्यादा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, तीनों का पूछा है, तो इसमें भी 210 का गुणा कर दीजिए, तो 21 गुना के 42 यानी 420। तीसरे में 210 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630, और इसमें करेंगे 210 का तो 60 तो इधर आ गया यानी 1260। अब देखिए 420 630 1260, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर। तो इसको आप आसान बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको इजीली आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 630 रुपया में बेचे जाने पर इतनी की हानि होती है। अब देखिए होती है, यदि मधुर 530 880 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, वस्तु को 840 में बेचा जाए तो लाभ या हानि। ये क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है। देखिए लैंग्वेज यहाँ से गड़बड़ हो रही है, यहाँ तक तो सही है, लग रहा है टाइपिंग एरर है। यदि 530, नहीं ये गलत है, ये बात नहीं है। वस्तु को 840 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि, टाइपिंग एरर है दोस्त, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, हम देख के नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आपको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। एक समूह में दिया है 20 छात्रों का औसत बाहर 54 है। ये तो आप लोग कर ले जाओगे, औसत मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो इसमें तो आप लोगों को डाउट तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम टेस्ट करा रहे हैं तो आप लोगों को बताना तो मेरा धर्म ही है। तो देखिए 20 लोगों का कितना आ गया, 554, तो ये कितना हो जाएगा, दो जीरो को अपने दिमाग में रखिए, बस 54 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 108, एक जीरो और लगा दीजिए, इतना हो गया। ठीक, अब कह रहा 52 किग्रा औसत भार के 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, मतलब इनका अलग गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ मैं अलग गुणा कर दूं, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं दोस्त, देखिएगा जो आ रहे हैं उनको ले लीजिए, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। 12 दूनी 24 को 4 80 लगा दो, 12 25 60, 2 62, मतलब इतने लोग आएंगे। अब कितने, 56 किग्रा वाले 7 छात्र समूह से निकल जाते हैं। ये देखिए ये जुड़ेंगे, 624 जुड़ जाएंगे, जोड़ लेते हैं 4 8 2 10 को 0 हासिल लगाए 1। ठीक, अब देखिए कितने जा रहे हैं, 56 के 7 छात्र चले गए, 7 छक 42 को 2 हासिल लगा 4, 7 25 35 4 39, मतलब ये इतने लोग चले गए, तो इनको जाने दीजिए। 2 आ गया, यहाँ बचा कितना, 10 में से 1 आया, यहाँ 16 में से 3 गया 13। अब आगे क्या पूछा, औसत बार शेष छात्रों को। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले टोटल 20 छात्र थे, फिर यहाँ 12 छात्र आए, वे कितने 32, और फिर इसमें से 7 छात्र चले गए, तो इसमें से छात्र गए तो कितने बचे 25। अब इस 25 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 25 25 125 होता है, यहाँ आया 6 खत्म, 25 गुना के 50, यहाँ 50 आया, बचा कितना 12, यानी दशमलव लगा दूं मैं यहाँ तो 52 4 बेर और चला जाएगा, 54, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको करना था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें बस गुणा भाग था, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटे ABC में 45,000 और 8,000 18,000 की दो अलग अलग राशियों का वितरण किया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले देखिए 45 को इस रेशियो में किया, तो पहले हम देख लेते हैं। ABC है, ए को 3 रुपया देता है, इसको 7 रुपया देता है, इसको 5, 7 3 10 5 15 रुपया रहता है। तो इस रेशियो में इनको मिलता है 15, तो है नहीं, कितना है 45। जीरो को मैं अपने पॉकेट में रख ले रहा हूँ, कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से जीरो लगा लेंगे। 45 ये 3, ठीक, तो 3 से यहाँ करेंगे तो इसको 9 रुपया मिल जाएगा। ठीक, इसको मिलेंगे 3 से 21 रुपया, और इसको 3 से करूंगा मैं तो 15 रुपया। ठीक, ये पहले वाले 45,000 वाले में हम लोग निपट चुके हैं। दूसरे में आते हैं 18,000 में, इनको किस रेशियो में बांटा गया, ये बांटा गया है। देखिए ABC क्या है, 4 2 3, 4 2 6 3, 9 रुपया रहता, तो इस हिसाब 9 तो है नहीं, कितना है 18। यहाँ भी 2 जीरो मैं अपने पास रख ले रहा हूँ, ठीक है 2, तो यहाँ कितना हो गया, 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, A और C के बीच के राशियों का अंतर। तो A तो यहाँ 9 रुपया पा रहा है, यहाँ 8 रुपया पा रहा है, 9 8 17, ये A का हो गया। C का पूछा है ना, तो C तो यहाँ एक 15 पा रहा है, और यहाँ कितना पा रहा है 6, 15 6 21, C पा रहा है 21। अंतर कितने का हुआ, 4 का। लेकिन रुकिए, यहाँ पे 3 जीरो मैंने हटा रखा है, यहाँ से भी, तो 3 जीरो यहाँ लगा दीजिएगा ऑप्शन में, तब 4,000 मिलेगा ये। या 3 जीरो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो ऑप्शन से भी 3 जीरो हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा ही टाइम बचाता था। देखिए 1 जीरो लिखेंगे 1 सेकंड जाएगा, 2 जीरो लिखेंगे 2 सेकंड जाएगा, 3 जीरो लिखे, आप कितने जगह जीरो लिखते, आप कितने जगह आपने टाइम बचाया। तो इसी तरह टाइम बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप 20 मिनट में टैंक खाली कर सकता है, दूसरा पाइप B जिसका व्यास पाइप के दोगुना है, दोनों पाइप टैंक से जुड़े हैं, टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात इनकी एफिशिएंसी की बात की गई है। एफिशिएंसी यानी हिंदी में बोले तो क्षमता की बात की गई है। क्या है, पाइप A है, पाइप B है। कह रहा है दूसरा पाइप B का व्यास पाइप A के व्यास से दुगना है। दुगने का मतलब कि A यदि 1 पानी डालता होगा तो B दुगना यानी 2 पानी डालता होगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये कह रहा है कि पाइप A, देखिए पाइप A 20 मिनट में भरता है, 1 की स्पीड से 1 लीटर भरता है एक बार में 1 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना भर देगा आप ही बताइए। 20 लीटर पानी डाल देगा। लेकिन अब इसी 20 लीटर पानी को कह रहा है, मतलब खाली कर रहा है, नहीं यार दोस्त, देखिए ये खाली कर रहा है, मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली करता है, तो 20 मिनट में 20 मिनट पानी कर देता है। अभी ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 लीटर पानी खाली करेंगे ना, यानी टंकी 20 लीटर की रहती है, 3 की स्पीड से खाली करते हैं, तो इसको कितना हो जाए 6 सही 2/3 मिनट में खाली कर देंगे। ठीक, आई बात समझ में। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा होगा, तो मैं इसको फिर से बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको देखिए आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ भी नहीं सकते हो ना। देखिए सबसे पहले क्षमता की बात कीजिए, A है और B है, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि ये 1 भरेगा तो ये 2 भरेगा। अब ये देखिए खाली करेगा, यदि ये 1 खाली करेगा तो ये 2 खाली करेगा। अभी ये 1 की स्पीड से लगातार 20 मिनट तक खाली कर रहा है, तो कितना खाली कर देगा 20। कहने का मतलब आप 1 लड्डू खा रहे हो,
एक लड्डू खा रहे हो और 20 मिनट में आप पूरा लड्डू खत्म कर दे रहे हो, तो एक लड्डू खाने में 1 मिनट ले रहे हो तो 20 लड्डू खाने में 20 मिनट लोगे, इसका मतलब टोटल लड्डू कितने रहे होंगे 20। अभी इस 20 लड्डू को बी आ जाता है आपका साथी कोई, जो वो 2 लड्डू खाता है और आप 1 लड्डू, मिल के दोनों लोग 3 लड्डू खाओगे। अब 20 लड्डू को 3 की स्पीड से खाओगे तो 6 सही 2/3 मिनट में आप लड्डू को पूरा खत्म कर दोगे। तो यही ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो जाने पे दीप्ति को साधारण ब्याज 300 की वार्षिक हानि होती है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये 12.5 लिखा है, 12.5 को देखो ऐसे भी लिख सकते हो, और 12.5 को देखिए 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ मैं तो जो साफ साफ दिख रहा है कि 2 का डिफरेंस है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ है 10.5 का, इनका डिफरेंस दिया है सीधा सीधा। देखिए ये प्रतिशत है दोस्त, मैं हटा देता हूँ इसलिए क्योंकि ये लिखने में समझ आता है। तो 2% का डिफरेंस आया, इस 2% की वैल्यू आपको दी रखी है 300। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इस 2 से इसको काटेंगे 50 बार में जाएगा, इस 50 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का और 5 का केवल कीजिए 15, 1 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, यानी 3 जीरो और लग जाएगा। यही आपका आंसर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग छोड़ छाड़ के चले आते हो। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो देखिए इस जब CI माइनस SI का क्वेश्चन आए और 2 वर्ष का पूछे तो आप बस ये चीज याद रखिएगा, स्क्वायर बटे 100% आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अंतर देखिए इसका वैल्यू कितना दे रखा है 144, P की वैल्यू आपसे पूछा ही है, R की वैल्यू 8% दे रखा है, 8% को मैं स्क्वायर करूंगा 64 हो जाएगा, बटे में 100 लिख दूं, आइए प्रतिशत वाला हटाऊंगा तो भी 100 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए काट दूं मैं इसको, मेरे ख्याल से 16 से कट रहा है, 16 चौका 64 और 16 9 144 होता है, और 4 से मैं इसको काट दूं 25 बार में जाएगा। अब ये सब इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 225 होता है, और ये 100 ऊपर आके 2 जीरो और लगा देगा, कितना हो गया 25। 225 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं क्वेश्चन, बस ये दोस्त आप लोग प्रैक्टिस पे कीजिए। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इस पे मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया है, जो गलत टाइपिंग हो गई थी, उसको हम करेक्ट करके आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।